हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पहले वीडियो में हमने सीन 1 के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में अब हम चलते हैं सीन 2 की तरफ। स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट। ये वीडियो मैं बहुत जल्दी में बना रही हूँ क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस वीडियो की, तो मैंने बहुत हेस्ट में ये वीडियो बनाया है। तो आई होप कि आप मेरी मिस्टेक्स को इग्नोर करके चैप्टर को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सीन 2 जो है वो है कॉन्वेंट गार्डन मार्केट का, ठीक है, जहाँ पे ब्रेकनरिज की स्टॉल है। और ये स्टॉल वो है जहाँ पे गीज या फिर गूज जो है वो बिकते हैं। होम्स एंड वॉटसन विजिट द अल्फा इन एंड इंक्वायर फ्रॉम द लैंडलॉर्ड अबाउट द सोर्स ऑफ द गीज। दे आर डायरेक्टेड टू अ सेल्समैन बाय द नेम ऑफ ब्रेकनरिज। तो अब क्या हुआ, होम्स एंड वॉटसन गए अल्फा इन में, उन्होंने वहाँ पे लैंडलॉर्ड से बातें करी और उन्होंने पूछा कि भाई ये गीज वगैरह कहाँ से आते हैं। तो फिर उनको एक ब्रेकनरिज नाम के एक सेल्समैन के लिए बोल दिया गया कि आप उनसे पूछो जाके। तो होम्स जाके पूछते हैं कि अरे तुमने तो सारे यहाँ के जो गीज़ हैं वो बेच दिए हैं, तो मुझे तो अल्फा इन के लैंडलॉर्ड ने मतलब बोला था कि यहाँ पे सबसे अच्छे गीज़ मिलते हैं तो मैं ले लूँ। तुम्हें वो कहाँ से मिलते हैं, अब तुम कहाँ से लेकर आओगे उनको। तो ब्रेकनरिज जो है वो बहुत गुस्से में होता है, वो कहता है नाउ देन मिस्टर वाई डू यू नीड टू नो वेयर आई गॉट द गीज फ्रॉम। तो उसका तुम्हें क्या मतलब है मैं कहाँ से लेकर आता हूँ। Holmes, oh, it is a matter of no importance, but I don't know why you should be so you should be so warm over such a trifle. तो उन्होंने बोला कि मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम इतना ज़्यादा इस बात पे गर्म क्यों हो रहे हो। Breckenridge, warm? You would be as warm as if you were as a pestered I am. Warm, you would be as warm if you were as pestered as I am. उसने कहा कि तुम भी उतना ही गुस्सा होते अगर तुम भी मेरे जितना ही पेस्टर्ड होते, मतलब कि इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं सवाल जवाब तुमसे किए जाते। तो यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट माई गीज, यू नो। उसने कहा तुम पहले इंसान नहीं हो जो कि मुझसे मेरे गीज़ के बारे में पूछ रहे हो, हर कोई आके मुझसे पूछता जाता है। बिल्कुल फर्स्ट बना के रख दिया है इतने छोटे से मैटर का, तो मैं इसीलिए बहुत परेशान हूँ। तो होम्स ने कहा कि नहीं नहीं, आई हैव नो कनेक्शन विद अदर पीपल। उन्होंने कहा मेरे को बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ब्रेकनरिज, थर्स्टिंग अ बुक इन होम्स हैंड, हियर इज अ लिस्ट ऑफ माई सप्लायर्स, नाउ लुक एट दैट थर्ड एंट्री, दिस इज फ्रॉम वेयर आई गॉट द गीज। तो उसने होम्स के हाथ में एक बुक थमाई और बोला कि देखो ये मेरे सप्लायर की लिस्ट है, तीसरे नंबर पे जो एंट्री है वहाँ से मैंने ये गीज मंगवाए थे। होम्स ने पढ़ा मिस्टर ओकशॉट 117 ब्रिक्सटन रोड एग एंड पोल्ट्री सप्लायर। ये नाम था उस दुकान का जहाँ से ब्रेकनरिज ने गीज मंगवाए थे। होम्स एंड वॉटसन आर पॉन्डरिंग वेदर टू विजिट मिस्टर और मिसेस ओकशॉट राइट देन और नेक्स्ट मॉर्निंग। अब वो दोनों सोच रहे हैं कि मिसेस ओकशॉट के पास अभी जाया जाए या कल सुबह जाया जाए, लेकिन क्या हुआ, देयर अटेंशन इज ड्रॉन टुवर्ड्स अ लाउड हब at a stall. A little man is pestering the salesman about the whereabouts of geese in the whiny voice. तो अब लेकिन अभी वो सोच ही रहे थे कि उनका ध्यान गया कि एक स्टॉल पे बहुत ज़्यादा बहसबाजी सी हो रही है। तो उन्होंने देखा कि एक आदमी है जो कि सेल्समैन से पूछ रहा है गीज वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा। होम्स, दिस में सेव अस अ विजिट टू ब्रिक्सटन रोड। तो उसने कहा कि शायद हमें अब ब्रिक्सटन रोड नहीं जाना पड़ेगा, और वो उस आदमी की तरफ गए। उसने बोला कि देखो एक्सक्यूज़ मी, लेकिन मैं आपकी बातों को सुने बिना रह नहीं पाया और मुझे लगता है मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा, आप बताओ क्या बात है। तो उसने पूछा लिटिल मैन ने कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या मतलब है मेरे काम से। होम्स, आई नो एवरीथिंग ऑफ इट। उसने कहा मैं तो सब जानता हूँ। यू आर एंडेवरिंग का मतलब यू आर ट्राइंग टू ट्रेस सम गीज which were bought by Mrs. Oakshott, sold by Mrs. Oakshott to Mr. Breckenridge in him in return to Mr. Windigate. तो उन्होंने बोला कि देखो मुझे पता है कि तुम ट्राई कर रहे हो उन गीज को ट्रेस करना, मतलब पता लगाना, जिनको कि मिसेस ओकशॉट ने बेचा था मिस्टर ब्रेकनरिज को, ठीक है, मिसेस विंडीगेट के रिटर्न में। Oh, sir, you are the very man whom I have longed to meet. My name is James Ryder. I am the head attendant at Hotel Cosmopolitan. How do you know about the birds? तो उसने कहा अरे आप तो वही हो जिससे मैं बहुत मिलना चाहता था। मेरा नाम जेम्स राइडर है और मैं होटल कॉस्मोपॉलिटन में हेड अटेंडेंट हूँ, और आपको ये बर्ड्स के बारे में कैसे पता चला। तो होम्स ने कहा वी हैड बेटर डिस्कस इन अ कोजी रूम,
उसने कहा हमें बंद कमरे में ये बातें करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम इतनी मतलब चीख चिल्लाहट भरी और खुली हुई मार्केट में इसकी बात कर रहे हैं। और माई अपार्टमेंट इज़ नॉट टू फार फ्रॉम हियर। उसने कहा मेरा घर दूर नहीं है, चलिए मैं आपको वहीं पे सब कुछ बताता हूँ। और यहाँ पे सीन 2 जो है वो ख़त्म हो जाता है। सीन 3, अब यहाँ पे शर्लक होम का घर है, सिटिंग रूम में बैठे हुए हैं वो लोग। कौन कौन? होम्स, राइडर। तो होम्स है, अब उन्होंने कहा कि अब बताओ, यहाँ पे हम आ गए, चलो अब क्या तुम जानना चाहते हो कि उस गूस के साथ क्या हुआ? तो राइडर कहता है, ओ सर कैन यू टेल मी वेयर इट वेंट टू। उसने कहा प्लीज़ मुझे बताओ कि वो गीस कहाँ चला गया। तो होम्स कहते हैं, इट केम हियर, इट लेड एन एग आफ्टर इट वॉज डेड, द बोनीस्ट ब्राइटेस्ट लिटिल ब्लू एग दैट वॉज एवर सीन, आई हैव हिट हेयर इन माई म्यूजियम। उसने कहा कि वो यहाँ पे आई थी चिड़िया, उसने एक अंडा दिया और फिर वो मर गई, ठीक है। और वो जो एग था वो था बहुत अच्छा, बहुत बोनीस्ट, बोनीस्ट मतलब बहुत हार्ड और बहुत ब्राइट था, चमकता हुआ था, ब्लू कलर का था, और वो अभी मेरे म्यूजियम में है। राइडर स्टैगर्स टू हिज फीट एंड क्लचेस द मेंटल पीस। अब राइडर को समझ में आ गया था कि उसका पूरा जो चाल है वो ख़त्म हो गई है और वो फंस चुका है, और उसको समझ में आ गया था कि होम्स को द ब्लू कार्बंकल के बारे में पता चल गया है। तो फिर होम्स ने कहा कि राइडर तुम्हारा गेम अब ख़त्म हो चुका है, अब जल्दी बताओ कि तुम्हें ये काउंटेस ऑफ मोरकर्स के ब्लू स्टोन के बारे में कैसे पता चला। तो राइडर बोला कि उनकी जो वेटिंग मेड थी उन्होंने मुझे बताया था। होम्स, द टेम्पटेशन ऑफ सडन वेल्थ वॉज टू मच फॉर यू, यू न्यू द प्लम्बर हॉर्नर हैड ऑलरेडी बीन इन्वॉल्व इन सम सच मैटर एंड यू लेट हिम गेट अरेस्टेड वाइल यू राइफल द जूल केस। उसने बोला कि मतलब जल्दी से अमीर बनने का ख्याल जो था उस ये तुम्हारे लिए काफ़ी था इतना बड़ा क्राइम करने के लिए, और तुम्हें पता था कि प्लम्बर ने पहले ही कुछ किया हुआ है, तो तुमने उसको अरेस्ट करवा दिया और खुद भाग गए। राइडर फॉलिंग ऑन होम्स फीट, अब वो होम्स के बिल्कुल पैरों में पड़ गया और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं देश छोड़ के चला जाऊँगा, लेकिन बिल्कुल भी पुलिस को मत बुलाओ और कुछ भी मत करो, और क्या बोलते हैं हॉर्नर के ऊपर से भी इल्ज़ाम हट जाएगा, लेकिन प्लीज़ मुझे कहीं पे भी मतलब कोर्ट में मत लेकर जाओ। तो होम्स ने कहा कि ठीक है, हम सोचेंगे इसके बारे में, लेकिन पहले अब मुझे ये बताओ कि गूस के अंदर स्टोन कैसे आया। वो जो मतलब गूस था, हंस था या जो भी था, वो बर्ड के अंदर वो स्टोन कैसे गया और वो गूस मार्केट में कैसे पहुंचा। तो राइडर अब पूरी कहानी बताता है। उसने कहा कि जब हॉर्नर अरेस्ट हो गया था तो अब मुझे जल्दी से जल्दी स्टोन को वहाँ से हटाना था, तो मैं अपनी सिस्टर के पास गया, मिसेस ओकशॉट के पास। तो उन्होंने मुझे कुछ वीक्स पहले बताया था कि मुझे उनके लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट लेना है, गीज़। तो मैंने प्लान किया कि मैं अपना गूज़ जो है वो पिक कर लेता हूँ, और फिर मैंने वो स्टोन अपने गूज़ में छिपा दिया। और आई चोज़ अ बर्ड एंड थ्रस्ट द स्टोन डाउन इट्स थ्रोट। मैंने एक बर्ड को चूज़ किया और फिर उसके थ्रोट में, मतलब उसके मुंह में, उस जो वो बड़ा सा स्टोन था उसे डाल दिया। द स्टोन पास्ड along its gullet and down to its crop, but the creature flapped and struggled and jumped out of my hand. लेकिन तभी क्या हुआ, वो जो बर्ड थी वो मेरे हाथ से उड़ गई और सभी के साथ मिक्स हो गई। मुझे बहुत देर बाद क्या बोलते हैं मिली तो सही, लेकिन जब मैंने उसको कट करके ओपन किया तो मुझे कोई स्टोन नहीं मिला, और मतलब मेरे पास रॉन्ग बर्ड आ गई थी और असली वाली जो बर्ड थी वो कहीं चली गई थी। मैं जल्दी से अपनी सिस्टर के पास गया, लेकिन वहाँ पे कोई भी बर्ड नहीं थी। वो सारी बर्ड्स जो थी वो ब्रेकनरिज को बेच दी गई थी, और फिर बाकी तो आपको पता ही है। तो होम्स कहते हैं जल्दी से उठ के और दरवाज़ा खोल के कहते हैं जस्ट निकल जाओ मेरे घर से तुम। एंड द मैन रन्स आउट द अपार्टमेंट, डिसअपियर्स इन द स्ट्रीट। वो बिल्कुल भाग के जाता है, गली में गायब हो जाता है। होम्स कहते हैं आफ्टर ऑल वॉटसन, हॉर्नर इज़ इन नो डेंजर। उसने कहा हॉर्नर अब किसी खतरे में नहीं है, स्टोन हमारे पास है, केस ख़त्म होता है। एंड आई सपोज कि आई एम कम्यूटिंग अ फेलनी, बट इट इज़ जस्ट पॉसिबल दैट आई एम सेविंग अ सोल। उसने कहा कि ठीक है, मैं एक जान बचा रहा हूँ, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। दिस फेलो विल नॉट गो रॉन्ग अगेन, ही इज़ टू टेरेबली फ्राइटेंड। उसने कहा अब ये कुछ भी गलत नहीं करेगा, बहुत डरा हुआ है। सेंड हिम टू गेओल नाउ एंड यू मेक हिम अ गेओल बर्ड फॉर लाइफ। गेओल मतलब जेल। उसने कहा कि अगर हम इसे अभी जेल भेज देंगे तो ये पूरी ज़िंदगी के लिए मतलब जेल का प्राणी ही बन के रह जाएगा, एंड वैसे भी अभी ये माफ़ी करने का समय है तो हम इसे माफ़ कर देते हैं। एंड
with this the chapter ends. It is adapted from the adventure of Blue Carbuncle by Sir Arthur Conan Doyle. स्टूडेंट्स, ये मैंने पहले ही बताया आपको कि मैंने बहुत जल्दी में ये वीडियो बनाया है. अगर आप चाहते हो तो मैं इसको अच्छे से डिटेल्ड एक स्लो वीडियो फिर से आपके लिए बना दूंगी. सो प्लीज़ एन्जॉय इट एंड अंडरस्टैंड इट. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.